फिलहाल अगले दर्शक हमारे साथ हैं फोन लाइन पर हरीश कुमार अलीगढ़ से मौजूद है। नमस्कार हरीश, पूछिए क्या सवाल है। मैम मैं स्टेट बैंक में हूँ जी। मुझे 11 महीने हो गए ओके। और परमानेंट भी हो चुका हूँ। मेरी जो ग्रॉस सैलरी है 17,900 है। ओके। और मैं ये जानना चाहता हूँ, मतलब इन्वेस्टमेंट पर्पज से होम लोन लेना चाहता हूँ। ओके। क्या मैं कितने अमाउंट तक के लिए एलिजिबल हूँ? कोई प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट करी है हरीश आपने? अभी तो नहीं करी है मैम, पर फिलहाल मैं यही पूछना चाहता हूँ कि कितना होम लोन ले सकता है, उसकी जी। हिसाब से फिर मैं डिसाइड करूंगा कि कहाँ शॉर्टलिस्ट होगी। ओके। जैसे आपने अपने मेल में भी मेंशन किया था, जो सवाल आपने हमसे शेयर किया था, आपने कुछ मार्जिन मनी की भी बात की थी कि अपने एंड पे आपने करीब 1 लाख का एक अमाउंट है जो अपने पास रखा है। साथ ही आप ये भी जानना चाह रहे हैं, कंसर्न आपका ये है कि आपको लोन कितना मिल पाएगा लगभग, उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट करेंगे। जी। चलिए, आप बने रहिए फोन लाइन पर हरीश। हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं, उनसे हम जानेंगे कि आपके लिए क्या रह सकता है फायदेमंद। और साथ ही सैलरी एक बड़ा क्राइटेरिया होता है लोन देने के समय में। ऐसे में पंकज, आप क्या सजेस्ट करते हैं? इनकी सैलरी इन्होंने बताई, ग्रॉस सैलरी 17,900 के आसपास है, यानी 18,000 से कम इनकी सैलरी है। बैंक के अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, लेकिन एक आइडियल, एक स्टैंडर्ड जो एक थंब रूल है एक तरीके से, उसमें ये कहाँ फिट बैठते हैं और इनकी सैलरी पे इनको कितना लोन मिल पाएगा पंकज? इनकम के बैंक जनरली इनकम का 40 से 50% जो है महीने का, वो रीपेमेंट के लिए मान्य रखती है। तो इनके केस में अगर देखा जाए तो इनकी एलिजिबिलिटी में 8,000 का ईएमआई ये भर सकते हैं। तो 1 लाख पे 1,000 रुपया तक का अगर ईएमआई माना जाए तो 7.5 से 8 लाख के दरमियान का ही इनका एलिजिबिलिटी बनता है खुद की इनकम के बेसिस पे। तो ये लोन अगर इनके लिए काफ़ी है, तो अदरवाइज 8 लाख में कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, अगर वो बता पाए तो ज्यादा बेहतर होगा। हरीश, आप इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। जी। हरीश, आपसे जैसे एक्सपर्ट ने पूछा, आपने अभी मेंशन किया था आप खुद भी बैंक में काम कर रहे हैं, तो आपने अपने बैंक से वहां पे बातचीत की क्योंकि कर्मचारियों के लिए कुछ रिबेट रहती है, कम ब्याज पर आपको लोन मिल पाएगा? मैम ऐसा है, जो पीएसयू बैंक है उनकी अलग अलग अपनी करते हैं जी। जैसे स्टेट बैंक में 5 साल के बाद एलिजिबल होते हैं आप ओके। स्टाफ लोन के जी। लिए। और जैसे आपने बताया अभी आपको 1 साल से कम हुआ है। हाँ, मुझे 1 साल से कम ही हुआ है। और दूसरा रीजन ये भी है कि मतलब मुझे एनओसी तो मिल जाएगी कि अदर बैंक से, अदर इंस्टीट्यूशन से आप ले सकते हो। चलिए, पर अगर मैं यहाँ जनरल में भी अप्लाई करता हूँ तो काफी टाइम लगने वाला है। राइट। हरीश, सेकंड ओपिनियन के लिए हमारे साथ अभिषेक भी है, bankbazaar.com को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभिषेक, आप कुछ इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बताया एसबीआई में भले ही काम करें लेकिन ज्यादा समय नहीं हुआ है, इसलिए जो बैंक कर्मचारियों के लिए जो एक सुविधा दी जाती है कम ब्याज पर, वो इनको नहीं मिल पाएगी अभी, क्योंकि 11 महीने हुए लगभग इन्हें जॉब करते हुए। इस सैलरी पर कितना लोन इनको मिल पाएगा, और साथ ही EMI कुछ अगर आप कैलकुलेट कर पाए? देखिए, पंकज जी ने पहले बता दिया कि टिपिकली आपका जो भी आपकी मंथली सैलरी है उसकी 40 to 45% आप EMI बैंक कंसिडर करते हैं कि उतना आप दे सकते हो। और जैसे इन्होंने बोला कि जैसे इन्होंने 5 लाख या 7 लाख में काफ़ी मुश्किल होता है कोई प्रॉपर्टी फाइनलाइज करना। अगर आप देखो बैंक या किसी भी NBFC को भी, तो काफ़ी मुश्किल होता है। अगर आपकी सैलरी 20,000 से कम हो तो लोन मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी जो होती है उसका फिर अगेन ओबियसली बैंक उसका लीगल टेक्निकल करती है, और जो प्रॉपर्टी इस रेंज में होती है उसका लीगल टेक्निकल टिपिकली काफ़ी टफ होता है। तो डेफिनेटली अगर आपकी सैलरी लेस दैन 20,000 थोड़ा डिफिकल्ट होगा। मैं इनको रेकमेंड ये करूँगा कि अगर इनके फैमिली में कोई ऐसा अर्निंग मेंबर है जिसका जॉइंट लोन ले सकते हैं तो वो इनके लिए काफ़ी बेहतर होगा। जी, तो एलिजिबिलिटी बढ़ाने के लिए हरीश आप थोड़ा सा ये कर सकते हैं, अगर घर में कोई और भी अर्निंग मेंबर है उसके साथ मिलकर लोन ले सकते हैं। कुछ ऑप्शंस भी आपके लिए हमने इनफैक्ट दिखाने की कोशिश की। अगर 20 साल का अगर आप होम लोन लेने की सोचते हैं, जो आपको ब्याज दर मिलेगी करीब 10.25% रहेगी। अगर आप करीब 7 लाख का लोन अगर आप लेते हैं, करीब EMI जो आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से बन रही है वो 6,872 रुपए बन रही है। साथ ही जैसे आप लोन की राशि बढ़ेगी तो जाहिर है EMI भी आपकी बढ़ेगी। कैलकुलेशन ये कहता है, एक एस्टिमेट है कि 7.5 लाख अगर आप लोन आपका सैंक्शन होता है तो करीब 7,362 के आसपास आपकी EMI बनेगी। उसी तरीके से आपके सैलरी स्ट्रक्चर को देखते हुए 7.75 लाख तक का लोन आप ले सकते हैं, 7,600 के आसपास EMI बनेगी। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे।